नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा सरकार ने बजट में बात की जाए तो महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया और जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए जो है मिलेंगे। इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बताया जा रहा है कि महिलाओं को महीने में 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा किसी भी समय लागू हो सकती है। प्रदेश सरकार में इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ जो है आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि बीपीएल धारकों को, श्रेणी की महिलाओं को प्रदान किया जाए या फिर पति पत्नी की आय मिलाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी माना जाए। सरकार का बीपीएल में आय की जांच का फैसला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि गलत तरीके से गरीब बने लोग पहले ही योजना से बाहर हो जाएं। ऐसे में सरकार परिवार पहचान पत्र की भी जांच कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो मसला है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि विकास की गति क्या तेज हुई है पहले के मुकाबले। लगातार जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे सरकार की तरफ से कि विकास को धरातल तक पहुंचाएंगे, आमजन तक पहुंचाएंगे, तो क्या उन दावों को, उन वादों को पूरा करती हुई हरियाणा सरकार दिखाई दे रही है? तो इसको लेकर समझेंगे समीकरण बारीकी से क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश बढ़ाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत जो है सुनील जी मैं आपसे करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा जो विकास के प्रदेश के भीतर जो दावे किए जा रहे थे उन दावों के हिसाब को अगर देखा जाए, क्या आम लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर पहुंच रहा है विकास, लगातार विकास अगर हो रहा है, दावे किए जा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे लगातार दावे करते जा रहे हैं और मंच से भी ये भाषणों में जो है सुनने को मिल रहा है नॉन स्टॉप सरकार, तो क्या जो है धरातल पर किस तरीके से पहुंच रहा है? लाडो लक्ष्मी योजना की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तब तमाम मुद्दों को जब हम बात करते हैं, चर्चा की जाती है, तो विपक्ष इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आता है। राकेश जी, सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गौरव जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा गौरव जी के हरियाणा का विकास धरातल तक पहुंचता हुआ दिख रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार जी जान से दिन रात सरकार लोगों की सेवा में लगी हुई है। जिस देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद देकर के तीसरी बार लगातार और ज्यादा, हर बार और ज्यादा सीटें देकर के हमें इस प्रदेश की सेवा करने का मौका जब से इस प्रदेश की जनता ने दिया है, तो हर बार जो भी हमारा मैनिफेस्टो होता है, हम उसको संकल्प पत्र जो हमारा होता है उसमें जो वादे किए हैं, अगर वो वादे करके हम अगले चुनाव में पूरा करके अगले चुनाव में जब हम जाते हैं तो जनता जनार्दन को निश्चित तौर से उस बात से, हमारी कही बात पे भरोसा होता है, विश्वास होता है और उसी का परिणाम होता है कि जनता हर बार हमें वोट भी ज्यादा देती है और आशीर्वाद भी अपना ज्यादा देती है कि हम और मजबूती के साथ सरकार को चलाएं। और गौरव जी, उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा में हमारी सरकार की उपलब्धियां बताता हूं आपको। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपए हर महीने हमारे बुजुर्गों को मिलती है। हरियाणा देश में पहला राज्य है जो 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देता है। बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपए हरियाणा ने करने की पहल की। आज भी पूरे देश में वार्षिक आय की सीमा जो है वो 1,20,000 रुपए है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये जो हरियाणा में पहली बार हुआ है और पूरे देश में पहली बार हुआ है। चिरायु आयुष्मान भारत योजना 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी। 1,20,36,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए। ये सारी हर घर जन नल से जल अभियान के तहत 13 लाख से अधिक घरों तक जल पहुंचाया गया। हमारे गांव 90% हरियाणा के गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई रहती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए उन्हें 50% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने वाला हमारा हरियाणा देश का राज्य बना। तो आप ये देखिए
कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेल कॉरिडोर की बात हो, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर की बात हो, जिससे कि दिल्ली एनसीआर में पूरा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, चाहे पूरे देश के साथ हरियाणा को वायुयान के साथ एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हिसार एयरपोर्ट की बात हो, अंबाला एयरपोर्ट की बात हो, वो हमारी सरकार ने हरियाणा को पहले 2 एयरपोर्ट देने का काम किया है। आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 एयरपोर्ट देने का काम किया है और नेशनल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे का तो कोई हरियाणा का एक भी जिला छूटा नहीं है आज के दिन जिससे कोई ना कोई नेशनल एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे ना गुजर रहा हो। और यही सारी चीजें विकास का आधार है। जैसे ठीक है सुनील जी, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इस देश में और हमारे प्रदेश में विकास की नींव रखने का काम किया है। अब काम उस नींव के ऊपर जारी होगा और आप देखिएगा अगले 2047 की बात हो या 2050 की बात हो या आगे आप देखिए अगले 100 सालों में हमारा देश किस प्रकार से विकास के पथ पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है सुनील जी, लेकिन सवाल एक और है, छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा और छोटा सा ही रिस्पॉन्स मैं आपसे चाहूंगा। जब सुनील जी, ठीक है, आपने जो पॉइंट दर पॉइंट जो आपने गिनाया कि किस तरीके से जो है 2047 की तस्वीर जो है जो अभी धुंधली दिखाई दे रही है, आने वाले समय में आपकी तरफ से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उससे वो तस्वीर जो है साफ होती नजर आएगी। किस तरीके से जो है विकास नए कीर्तिमान रचता हुआ प्रदेश के भीतर रहेगा वो आपने बताया। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहां पर उठता है, मैं छोटा सा ही रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा और उसके बाद जो है नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर ये जानना चाहता हूं, जो आपने बताया कि ये सारी चीजें योजनाएं लगातार धरातल पर पहुंच रही हैं, लोगों के पास पहुंच रही हैं, जिससे विकास को गति मिल रही है, लेकिन विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि रोजगार क्या मिल रहा है युवाओं को, सवाल ये है कि शिक्षा क्या बेहतर तरीके से मिल पा रही है, स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से जो है आपकी सरकार यहां पर कार्य करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर किस तरीके की मंथन, किस तरीके की आपकी जो है एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एक छोटा सा रिस्पांस दे दीजिए क्योंकि लगातार विपक्ष इसी चीज को लेकर जो है घेरता नजर आता है। नीरज जी से फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आगे के लिए। सुनिए, देखिए गौरव जी, हम चाहे कितना भी काम करें, विपक्ष तो हमारी बड़ाई करेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि वो सही काम के लिए सरकार की तारीफ कर पाए। वो एक नकारात्मक राजनीति करते हैं। ठीक है, उनकी राजनीति उनको मुबारक हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जो भी मुद्दे बताए, अगर ये सारे मुद्दे जनता के बीच में होते, जनता को इन मुद्दों से इन मुद्दों से कोई मतलब होता जनता को, तो आप ये देखिए कि क्या जनता लगातार तीन बार क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे नगर निकाय की बात हो। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, हर बार विपक्ष ये मुद्दे उठाता है और जनता इनको फिर से जनता जवाब देती है। लेकिन ये लोग हैं कि विकास के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं। उसी का परिणाम है कि जनता ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है और आज ये बिल्कुल खाली हो गए हैं। ना संगठन में ये अपने कुछ कर पा रहे हैं, कोई संगठन ही बना पा रहे हैं, ना विपक्ष का नेता बना पा रहे हैं, क्योंकि जो नकारात्मकता होती है वो सरकार के बारे में बोलते बोलते खुद तक भी पहुंचती है। और उसी का परिणाम है कि आज ये ना 3 में है ना 13 में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिल्कुल दुरुस्त है। आए दिन हरियाणा में आप न्यूज पेपर उठा लीजिए, जब से माननीय नायब सैनी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, एक आध हफ्ता ऐसा गया होगा कि इस हफ्ते में किसी बदमाश का एनकाउंटर ना हुआ हो, किसी की गिरफ्तारी ना हुई हो। चाहे एजुकेशन की बात हो, 2023 से 2024 में सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं बच्चों के। और जो आज शिक्षा नीति की बात है, वो हमने नई शिक्षा नीति हमने लागू करने की बात की है। और कल ही हमारी हरियाणा सरकार ने स्कूलों में ड्रेस को लेकर के, बैग को लेकर के और सारी एक SOP जारी की है और उनका पालन हर जिले को, हर स्कूल को करना पड़ेगा। ये सब निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो ये सब बातें हैं और लोगों के संज्ञान में है, इसीलिए जनता जनार्दन को हमारे ऊपर भरोसा है और उनके भरोसे को ही हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जनता के भरोसे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जनता के जो अपेक्षा है उसको जो है उस पर खरी उतरती हुई सरकार नजर आ रही है आपके हिसाब से। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने लगातार विपक्ष जिस तरीके की भूमिका निभा रहा है, जिस तरीके के सवाल यहां पर जो है धरातल पर रखता हुआ नजर आता है, उसको मैंने जो है अभी आपने सुना सुनील जी के सामने रखा। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि आप जो है जब इतने सारे विकास के आयाम जो लगातार रचे जा रहे हैं, कीर्तिमान जो प्रदेश के भीतर लगातार रचे जा रहे हैं, तो समस्या कहां आ रही है जनाब? मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार में अब विकास हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस तरीके का अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिस तरीके से कहावत है प्रत्यक्ष के सामने जो परिणाम की आवश्यकता नहीं है, उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो हमें लगातार जीत मिली है वो उसी का नतीजा है। जो सरोकार जनता के मुद्दों के हैं उसको लेकर धरातल पर पहुंचे हैं, उसी की वजह से जो हमें परिणाम जो हमारे पक्ष में निकल कर आए हैं। नीरज जी, आप तो अपनी जमीन तलाशते रह गए, आप विपक्ष एलओपी का जो मामला है वो ही नहीं संभाल पा रहे हैं। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? सत्ता मिलना अलग बात है, विकास करना अलग बात है। देखिए, सत्ता मिल गई है। अब ये मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं 3 में 13 भैया 37 सीटें हैं और लोकसभा में आधी सीटें हमारी 5, तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना 37 सीटें तो हैं लेकिन एलओपी नहीं है अभी तक। देखिए, एलओपी पे बात हुई, एलओपी का चुनाव इस महीने हो जाएगा, मैं इनको याद कर लूं। कर्नाटक में इनका एलओपी, आप मेरे प्रवक्ता साथी को शायद ध्यान नहीं होगा या पता होगा, 8 महीने बाद इनका एलओपी चुना गया कर्नाटक में। तो ये कोई बात नहीं है। हमारे सब नेता विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा रहे हैं। देखिए, सत्ता मिलना विकास मिलना अलग बात है। अब मेरे साथी अपनी पार्टी का बखान कर रहे थे, मैं उन पर थोड़ी टिप्पणी डालूंगा। देखिए, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। जब हरियाणा पहले ऐसा राज्य है जिनके 10 साल में सारे कर्मचारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो पिटा ना हो, जिसमें लाठी ना हुई हो, वो भी हरियाणा में पहला नंबर 1 है। मैं गिनवा देता हूँ आपको। कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जो हड़ताल पर ना गई हो। कंडक्टर से लेके डॉक्टर तक, टीचर तक, सभी ने लाठियां खाई। 10 साल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड हुई, सबने हड़ताल करी, तब जाके इन्होंने मांगे मानी। देखिए, कृषि कानून कहा करते थे, पूरे देश को समझाया करते थे किसी भी कीमत वो हासिल लेंगे, किसानों के लिए लाभदायक है, देश के लिए लाभदायक है। क्या हुआ? 750 किसान के मरने के बाद उनके बाद इनको यू टर्न मारना पड़ा। ऐसे ही वक्फ बोर्ड पे होगा। ये देखिए, करते हैं चीजें, घोषणाएं जल्दी, उस पर अमल देखते नहीं, उसका धरातल पर क्या इम्पैक्ट होगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ घोषणाएं करने में तेज है, कागजी घोषणाएं हैं। आज तक कोई हरियाणा में कोई स्मार्ट सिटी बना तो बता दीजिए। मैं फरीदाबाद से करनाल है, कितने स्मार्ट सिटी कोई बना तो बता दीजिए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, बताइए कहाँ है? 2 लाख सरकारी पद खाले हैं, 7-8 महीने को कौन से पद भर दिए? अगर आपको देखिए, सत्ता मिलने अलग बात है। आपने कहा था 2100 में महिलाओं के खाते मांगे, आज तक तो आए नहीं। 500 पर सेंटर दे रहे थे, वो 500 पर सेंटर आज तक नहीं मिला। गांव में कहा था महिलाओं के लिए, गरीब लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, वो नहीं मिली आज तक। अभी तो उनकी घोषणाएं काफी बाकी है, सिर्फ घोषणा करने में माहिर है। आप देखिए, आप ये एयरपोर्ट की घोषणा करते हैं, मतलब हरियाणा में तो 2014 से पहले कुछ था ही नहीं भाई साहब। आप कच्ची सड़क पर चल रहे थे, लाइट बिल, पूरा हरियाणा अंधेरे में बैठा था। सब कुछ आपने किया विकास, तभी तो आपको देश की जनता ने 25-30 साल सत्ता से बाहर रखा। तो वो क्या था? जनता का मैंडेट था ना, जनता का मैंडेट का सम्मान कीजिए। ये मत करिए कांग्रेस की बिना तो आप कल्पना नहीं कर सकते विकास की। ये विकास जो दिख रहा है ना कांग्रेस में, एम्स सरकारी देन, सब कांग्रेस की देन है। नीरज जी, वो ये कह रहे हैं, नीरज जी वो एक और चीज कह रहे हैं कि जो आप नकारात्मकता की जो राजनीति करते हैं, उसका असर, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आप भी को भुगतना पड़ता है। देखिए, नकारात्मक राजनीति क्या है? जब हम सत्ता में तो ये विपक्षी भूमिका निभा रहे थे क्या? ये तो हम कोई मुद्दा उठाएंगे तो उनको नकारात्मक लगेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन उठाते हैं, सही जायज बात करते हैं, जनता की जायज बात करते हैं। जनता ने विपक्ष होता है तो विपक्षी भूमिका बनती है, जनता के जायज मुद्दे उठाना। मैं इनसे भाई 21 रुपए खाते में कब आएंगे, 500 और सेंटर कब मिलेगा, मुझे डिबेट में बता के जाइए। ये मत कहना आप इनके मुख्यमंत्री ने इतने पैरामीटर लगा दिए, मुश्किल से हरियाणा की 3 या 4% देश की जो है महिलाओं को फायदा मिलेगा, इतने पैरामीटर लगा दिए। हम तो पहले ही कहते थे पहचान पत्र में गड़बड़ी हुई। अब मेरे प्रवक्ता साथी ने माना कि पहचान पत्र में गड़बड़ी है, तभी उसमें नाम संज्ञान लेते हुए ये उसमें नाम काट रहे हैं। हम तो पहले ही बोलते थे, जितने भी यहाँ ऑनलाइन है उसमें सब में दिक्कत है, इनको करेक्शन करनी चाहिए। आज इन्होंने कहा था, आज देखिए इनकी एक रिपोर्ट आई, नगर निगम को उठाला। हमारे जब की सरकार थी, हमारे एक विधायक ने उठाया 200 करोड़ का, उनकी उन्होंने बात मानी नहीं। खुद इनकी अभी 2 महीने पहले रिपोर्ट आई कि 400 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद नगर निगम में हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। आप देखिए लाइन ऑर्डर क्या व्यवस्था, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, आपको कटिंग भेजता हूँ। फरीदाबाद में आए दिन 1 या 2 क्राइम होते, हत्या होती है। पूरे हरियाणा का ये हाल है। और मुख्यमंत्री जी कहा करते थे, भैया नया सैनी मेरा नाम है, आप चले जाओ। कोई नहीं गया, बल्कि इनके आने से अपराधी घटनाएं बढ़ गई कि उनका संरक्षण प्राप्त है। बताइए क्या घटना नहीं हुई? इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हमारे मारे जा रहे हैं, हमारे नेता को मारा जा रहा है। क्या जब नेता सुखी नहीं तो जनता कहां सुखी होगी? सिर्फ ये कागजी बातें करते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, इन्होंने मेट्रो की घोषणा की थी पिछले कार्यकाल में 10 साल में कि बल्लभगढ़ से आगे मेट्रो जाइए। क्या हुआ बताइए? 10 साल के आपके मैनिफेस्टो में लिखा तो वादा पूरा हुआ क्या? ये आगे इन 5 साल में पूरा होगा? तो देखिए, सरकार बनना अलग बात है, सत्ता बनना अलग बात है। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के सरकार बन गई, ठीक है।
हमारी एक 7-8 सीटें कम रहेगी, हम जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ हमारे संगठन में कमी थी या हमें कुछ कमी रह सकती है, मैं उसको मानने में गुरेज नहीं करता। लेकिन ये सोचे कि हमें सत्ता मिल गई तो हमने सारा विकास किया, ये कहना गलत होगा। लेकिन ये तो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार नहीं। तो देश में 60 साल राज करा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसने देश की जनता इनको पसंद नहीं करती थी। ये तो हरियाणा में आप दूसरी बार आए हैं, पहली बार इनकी बहुमत की सरकार बनी है, पिछली बार कोलोवेशन की सरकार थी, 2 बार तो बहुमत मिला इनको। उससे ज्यादा तो हम राज कर चुके हैं। इनकी जितनी की स्थापना फिर से 1986 में भारतीय जनता पार्टी, उससे ज्यादा हमने देश में राज किया, हरियाणा में राज किया। और देश की जनता जानती है कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। ये अपने घोटाले में कुछ नहीं बोलेंगे, शराब घोटाला, सहकारिता घोटाला क्या हुआ, सब ठंडे बस्ते पड़ गए। जब अब यौन दुर्व्यवहार हुआ उससे खिलाड़ी से तो मुख्यमंत्री जी क्या बोले, मैं इनका इस्तीफा लूंगा। जब हमारी सरकार हुआ करती थी कैसे कहते इस्तीफा लो, हम फौरन इस्तीफा दिया करते थे। आज तक इन्होंने इस्तीफा लिया, बताइए? ये तो उनके सरकारी वकील बन गए खट्टर साहब कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, बताइए? बेटी बचाओ बेटी बचाओ की हवा निकलनी पड़ी है क्या? आज रेट रह गया जन्मदर रेट, बताइए पुरुष का क्या रेट है, स्त्री का क्या रेट अच्छी तरह मालूम है। 1000 पुरुषों पे कितनी महिला रहेगी, 900 करीब रहेगी, उनकी रेट घटा है। और ऑन रिकॉर्ड बात है, टीवी देख लिया, आपके चैनल पे दिखाया गया था। ठीक है, ये जो है सुनील जी बताएंगे। नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा और प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, राकेश जी भी हैं। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आ रहा हूं सुनील जी आपके पास, जो है आप जवाब दे दीजिएगा बिंदुवार तरीके से। लेकिन राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप जो है विकास चहुमुखी स्थिति में प्रदेश के भीतर दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में जो है विकास को गिनाते हुए नजर आए सुनील जी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के तहत, और 2100 रुपए की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैंने बताया खबरों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कभी भी किसी वक्त जो है ये वादे को पूरा कर सकते हैं, इस तरीके की जो है खबर है। क्या कहना चाहेंगे आप जो है? देखिए गौरव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो किया है, उसमें दो राय नहीं, विकास नहीं किया। विकास जो किया है वो अपना किया है, ना कि लोगों का विकास किया है। अगर इनके नेताओं की हम बात करें तो आप देखिए कि अगर इनकी संपत्ति आज से 5 साल पहले की देखी जाए और आज की देखी जाए तो उसमें कम से कम 50 गुना मुनाफा हो गया है। विकास तो इन्होंने किया है, विकास की तो हम मना नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कह रहे कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि हमारी तीसरी बार सरकार बन गई, तीसरी बार सरकार बन गई। धन्यवाद चीज करे हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का, जिन्होंने तीसरी बार आपकी सरकार बनवा दी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की वजह से जो है इनकी सरकार सत्ता में आई है? हाँ, ये तो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनकी साठगांठ की वजह से, क्योंकि हुड्डा को पता था अगर इनकी सरकार में नहीं बनवाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, जो घोटाले उन्होंने कर रखे हैं। खैर छोड़िए, अगली बात ये विकास की अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि विकास का हमने बहुत कराया है, हमने ज्यादातर लोगों का विकास कराया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर विकास हुआ होता अगर आज, तो हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में क्यों आता? अगर आज हरियाणा में आपने काम किया होता तो आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 पे क्यों आ जाता? अगर आज हम हरियाणा की बात करें तो महिला सुरक्षा की बात करें तो आज हरियाणा में महिला सुरक्षा में नंबर 1 पे क्यों आ जाता? तो असुरक्षित महसूस करती है। अगर हम विकास की बात करें तो हरियाणा पे जो 10 साल पहले कर्ज था उससे ज्यादा आज कर्ज क्यों हो गया? इस बात का जवाब दिया, कर्ज में हरियाणा क्यों डूबता जा रहा है? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। तो मैं अगर बात करूं मनोहर लाल खट्टर जी के समय की, उनके आज तक ईंट नहीं लगी, नायब सैनी जी की तो ईंट जब लगेंगी। उन्होंने फरीदाबाद में आके एक मेट्रो का उद्घाटन कर दिया और वहाँ पत्थर लग गया, सबके नाम लग गए, आज तक वहाँ ईंट नहीं लगी। फरीदाबाद से गुड़गावा जानी थी मेट्रो, उसकी एक ईंट नहीं लगी। फरीदाबाद से पलवल मेट्रो जानी थी, उसकी एक ईंट नहीं लगी। जिस जिले में जाओ आप ऐसे मनोहर लाल जी के नाम की सिर्फ ईंट आज तक लगी नहीं, बोर्ड जरूर लग गए। रही बात नायब सैनी जी की, मुझे आप बता दो कि नायब सैनी जी ने ऐसा क्या विकास करा दिया जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके? जो आज दर की ठोकरे हरियाणा के युवा जो है खा रहे, बेरोजगारी की भत्ते की अगर हम बात करें, वो अपने युवाओं को जो मिलता था वो उसमें पहले से 7.5 से 8 लाख युवा लेते थे, वो लोग कटौती करके उनको 3.5 लाख पे ले आए। आपने कहा था कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, वो कहाँ चला गया? सिर्फ गौरव जी बेकार की बातें। ठीक है, इनकी सरकार बन गई, जो ये कह रहे थे हम इनकी सारी बातों से सहमत है, क्योंकि इनकी सरकार बन गई, लोगों ने इनकी सरकार बना दी। राहुल गांधी की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानी नहीं, अगर मान लेती तो आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी कर दीजिए, कांग्रेस की सरकार होती।
तो गौरव जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी ताकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती रही। आप ये अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब से नायब सिंह सैनी जी बने हैं हर हफ्ते इनकाउंटर होते बदमाशों के। मुझे बता दो, एक भी बदमाश का इनकाउंटर हुआ हो तो इनकी सरकार में? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं लाइन ऑर्डर का क्या हाल है। या सरेआम डीएसपी को मार दिया जाता है, या सरेआम पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को मार दिया जाता है। तो आज ना सरकार के कोई कंट्रोल है नहीं, प्रशासन अफसर पूरे तरीके से आज हावी हुए पड़े हैं, आम लोगों की सुनी नहीं जाती, घोटालों पे घोटाले हो जाते। नगर निगम फैजाबाद की बात करें, नगर निगम गुड़गांव की बात करें, तो आज सबसे ज्यादा कर्ज है। पैसे देने के लिए कर्मचारियों को है नहीं, घोटाले करने के 2-2 करोड़ के 400 करोड़ के घोटाले हो गए। तो गौरव जी, ये सब बेकार की बातें है कि हमने विकास करा रहे हैं, बाकी बातें भारतीय जनता पार्टी की। हमारे प्रवक्ता बीजेपी के आते रटा रटाया, एक कोई भी प्रवक्ता होगा इनका एक रटा रटाया, इनके पास एक लेख होता है। जैसे स्कूल में एक मास्टर दे दिया करता था कि बच्चों को खड़ा कर देता था, आप इसे पढ़ो, और ये पूरा पढ़ के वो सुना दिया करते थे। वो ये सब लोग बड़ा सुना देते हैं। मुझे जो क्वेश्चन इनसे कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनसे जो क्वेश्चन के, उनके सही ईमानदारी से जवाब दे दे। ये किसानों की बात करते, किसानों ने हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर किसानों ने हत्या की तो हरियाणा में की। आज अगर मंडियों में जाके देखे, कह रहे मंडियों में बातें कर रहे हैं कि मंडियों में किसानों को, किसान 2-2 दिन से अपनी फसलें नहीं खड़े हैं, उनको फसलें उनकी खरीदी नहीं जा रही। 23 किसान उसको एमएसपी में बात करते हैं, एक भी एमएसपी पे खरीदी नहीं जा रही। जिनकी बात करते हैं नारियल की फसलें, मूंगफली की फसलें, फरारा फसलें, वो कहाँ है हरियाणा में? हाँ ठीक है, मैं इनकी गौरव जी एक बात से सहमत हूँ कि देखिए सरकार बन गई, ये इस बात के लिए विपक्ष पे हावी हो जाते हैं, विपक्ष कहने लगते हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार बन गई। हाँ भैया बन गई, तो पूरा हरियाणा जानता है किस तरीके से बन गई है। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ गौरव जी आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे उनको जमीन पे काम करे। ठीक है। जमीन पे काम करोगे तो हम भी कहेंगे अच्छा काम किया है। हम तो इस बात के लिए अच्छा काम करोगे तो हम कहेंगे, जब करोगे नहीं तो हम क्यों कहेंगे? अस्पतालों की बात कर लो, स्कूलों की बात कर लो, सड़कों की बात कर लो, ठीक है, रोजगार की बात कर लो, सीवर की बात कर लो, कहाँ है मुझे बता तो विकास कहाँ है? ठीक है सुनील जी जवाब। मैं फरीदाबाद 2 किलोमीटर के अंदर ही अगर आप विकास दिखा दो, सड़कें आपकी टूटी पड़ी है, सीवर आपकी बंद हुई पड़ी है, घोटाले आप कर रहे हो। सुनील जी बोलिए। ठीक है, जवाब दीजिए नीरज जी की और राकेश जी की बातों का। गौरव जी, जब हरियाणा की देवतुल्य जनता ही इन लोगों के बातों का जवाब नहीं दे पाई, तो मैं तो कहाँ इनकी बातों का जवाब दे पाऊंगा। देखिए, सारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और मेरे भाई ने तो कहा कि विकास के काम नहीं हुए, सिर्फ गिनाए जा रहे हैं, गिनाए ज्यादा जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो मेरे साथी ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, उस पार्टी से बैठे हैं जिसके सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी कहते हैं गुजरात अधिवेशन के अंदर कि जो नेता अपना बूथ नहीं जिता सकता और वो दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, तो उसके अंदर राहुल गांधी जी भूल जाते हैं कि वो भी अपना बूथ नहीं जिता पा रहे कांग्रेस को पिछले 10-15 साल से। तो वो ये भी भूल जाते हैं, चाहे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा हो, वो अपना बूथ नहीं जिता पा रहे। पिछले 4 चुनाव से भूपेंद्र हुड्डा के बूथ पे कांग्रेस पार्टी हारती है। तो ये हाल है इन लोगों का। यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में बैठ के माइक पकड़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब इनको मौका लगता है तो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के घर भरने में लग जाते हैं। खुलेआम माइक पे बयान देते हैं इनके नेता कि एक बार हमारी सरकार बना दो, फिर पहले हम फिर हमारे रिश्तेदार और फिर कार्यकर्ता और बाद में सबकी देखी जाएगी। खुलेआम इनके नेता कहते हैं कि एक व्यक्ति जो 50 वोट हमें दिलवाएगा उसको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी 50 वोट दिलवाने वाले को। इस तरह की आम जनता की वोट की बोलियां इनके नेता लगाते हैं। 5 सेकंड में फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं। सुनील जी ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं देगा। नीरज जी आप 5 सेकंड में देखिए, इनको झूठ सिखाया जाता है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से हार रही है। राकेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से जीत रही है। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या था हमारे इंटरनल मैटर, राहुल गांधी जी ने सच कहने की हिम्मत तो है। अरे भैया सुनो मेरी बात, मैं पीछे नहीं बोला। राहुल गांधी में सच कहने की हिम्मत तो है। आपने आपके बीजेपी प्रवक्ता, आपके तो बीजेपी के नेता नहीं सुनिए, आपके तो बीजेपी नेता दुबे, आपके तो कुछ मान ही रहे, वो आपके 10 नहीं समझ रहे, 10 की वार्निंग देने बाद वो एंकर बयान दे रहे सुप्रीम कोर्ट पे। अरे आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप क्या मानोगे संविधान को? आप वो
वो पार्टी हो जो अब संविधान को नहीं मानती ना लोकतंत्र को मानती। तभी तो आपके नेता सुप्रीम कोर्ट के आज 75 साल आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलब टिप्पणी की है, और आपके नेता के बावजूद भी निशिकांत वो दुबे आम मानने के हरियाणा के समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज गुप्ता जी, राकेश बड़ाना जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल अगर बात की जाए विकास के मुद्दे की तो विपक्ष लगातार सवाल तो उठा ही रहा है, लेकिन सरकार भी दावे करती हुई नजर आ रही है कि बहुत जल्द जो है विकास जो है चौमुखी दिशा में जो है होता हुआ नजर आएगा, और लगातार धरातल पर विकास पहुंच रहा है। विकास की रफ्तार पहले की मुकाबले बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।